Hello students, today we are going to discuss logarithmic differentiation. अब logarithmic differentiation मतलब ये नहीं कि हम इसमें अपन log function का differentiation कर रहे हैं. Clear? First see these three formula. d by dx x to the power n. Everyone know this formula nx n minus 1. d by dx a to the power x equal to a to the power x log a base c. And d by dx e to the power x equal to e to the power x. In all the three formula, one of the quantity is variable and one of the quantity is constant. Variable raised to the power constant, constant raised to the power variable, constant raised to the power variable. What happened when आपको अगर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दूं मैं d by ds x to the power x, variable raised to the power variable means d by dx any function raised to the power function, function raised to the power function, दोनों ही x के फंक्शन है. To solve such type of question we use logarithmic differentiation. ठीक है. अब इसके अंदर log के बहुत सारे फार्मूले यूज में आएंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जो कि मैंने आपको मेरा जो लेक्चर 11 क्लास का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 12 उसमें पढ़ाया है. आप चाहे तो उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी आपको आसानी रहेगी. अदरवाइज हर क्वेश्चन के साथ मैं फार्मूले जरूर लिखूंगा. Let's do few problems. Problem number 1, differentiate the following function with respect to x, x to the power x. Method 1. There are two methods to solve such type of questions. और आपको डिसाइड करना है कौन सा मेथड अच्छा है. Let y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स. फर्स्ट स्टेप हमेशा अपन क्या करेंगे, y लेट कर लेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स. हुज बेस इज e. log y बेस e इज इक्वल टू log x to the power x base c. नेक्स्ट स्टेप log y base c इज इक्वल टू, अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m रेज टू द पावर n इक्वल टू n log m. यूज दिस फार्मूला log m रेज टू द पावर n फॉर एनी बेस इज इक्वल टू n log m बेस a. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला एक्स आगे आ जाएगा. स्टडी में क्वेश्चन क्या था, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल एंड आफ्टर टेकिंग लॉग क्या हो गया. दिस इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब log y का डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले log का करेंगे तो क्या आएगा 1/y. फिर उसका y का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा dy by dx. फिर x log x का प्रोडक्ट रूल से होगा. फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज और d by ds log x 1/x प्लस log x एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना हो गया 1. x और x कैंसिल, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y का उधर इंटू हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस log x बेस c. y की जगह वापस अपन क्या लिख देंगे x टू द पावर x, तो x टू द पावर x 1 प्लस log x बेस c. इसको एज ए फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज में आएगा. अब नाउ अल्टरनेट मेथड. मेथड 2, let y equal to x to the power x. फर्स्ट स्टेप इज सेम. नेक्स्ट स्टेप, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर log x टू द पावर x बेस c. और ये फार्मूला आपने पढ़ा था log की प्रॉपर्टी के दौरान. a टू द पावर log x बेस a इज इक्वल टू x. अगर log का बेस और एक्सपोनेंट का बेस सेम है तो ये लोग आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या बच जाएगा x बच जाएगा.
सेम है, यहाँ पे log का बेस e और यहाँ पे बेस में कितना e एक्सपोनेंट का, दोनों कैंसिल होकर क्या बच गया x टू द पावर x. सो वी कैन राइट. नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई सेम फार्मूला, log m रेज टू पावर n इक्वल टू n log m. तो ये जो x हो आगे आ जाएगा, तो e टू दी पावर x log x बेस e. अब ये y की वैल्यू आ गई है, इसको हम चेन रूल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. पहले e का करेंगे और फिर x log x का करेंगे. सो देयरफॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, e का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, तो e टू दी पावर x log x बेस e. अब ब्रैकेट में इन दोनों का प्रोडक्ट रूल से करेंगे, x एज इट इज और log x का क्या होता है 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, x और x कैंसिल. अब फिर से देखो, आपने x टू द पावर x को क्या लिखा, e टू द पावर log x टू द पावर x, उसको वापस ये लिखा, मीन्स ऑल थ्री क्वांटिटीज आर इक्वल टू ईच अदर. सो इसके प्लेस में वापस अपन क्या लिख सकते हैं x टू द पावर x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x टू द पावर x और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस log x बेस e. ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, बहुत सारी जगह ऑप्शंस थोड़ा डिफरेंट गिवन रहते हैं. 1 को अपन लिख सकते हैं log e बेस e प्लस log x बेस e. अब यहाँ पे आप log की प्रॉपर्टी लगा दोगे, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, तो इसको लिख सकते अपन log ex और बेस e. प्रॉब्लम नंबर 2, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड 1, देयर आर 2 मेथड्स, आई राइट m1, मेथड 1 और लेट y इक्वल टू दिस. अब इसमें हम ऐसे नहीं कि दोनों तरफ ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, बीच में प्लस है और log के अंदर ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि log a प्लस बी इक्वल टू log a प्लस log b. बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, प्लीज टेक केयर. log m इंटू n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a, बट log m प्लस n बेस a नॉट इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a. सो प्लीज टेक केयर, इसमें हम दोनों तरफ log नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे लेट करेंगे. x टू द पावर साइन x को अपन u लेट कर लेंगे और इसको क्या लेट कर लेंगे v, वेयर u इक्वल टू दिस एंड v इक्वल टू दिस. नेक्स्ट स्टेप, लेट y इक्वल टू u प्लस v, वेयर u इक्वल टू x रेज टू द पावर साइन x एंड v इक्वल टू साइन x रेज टू द पावर कॉस x. अभी जो इक्वेशन है y इक्वल टू यू प्लस वी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx. गिव इक्वेशन नंबर 1. अब आपको dy अपॉन dx निकालना, मतलब du अपॉन dx निकालना और dv अपॉन dx निकालना. सो देयर आर 2 स्मॉल प्रॉब्लम. लेट क्या अपन गिवन है, लेट क्या था अपन ने, सिंस u इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है x रेज टू द पावर साइन x. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log u बेस e इज इक्वल टू log x टू दी पावर साइन x बेस e. सेम प्रोसीजर, log u बेस e इक्वल टू, अभी जो साइन x है m रेज टू दी पावर n, तो n आगे आ जाएगा, तो साइन x इंटू log x बेस e. कौन सा फार्मूला यूज किया, मैं फिर से रिपीट करता रहता हूँ, log m रेज टू दी पावर n बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a. अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो log u का क्या होगा 1 अपॉन u
फिर u का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, यानी यहाँ पे अपन प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, साइन एक्स एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस log x बेस ही एज इट इज, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। अब यहां से अपन को du अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x इंटू cos x। अब नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ u किसके इक्वल है, x रेज टू द पावर साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x बेस सी इंटू cos x एंड गिव इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप, v इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर cos x, taking log on both sides, log v base e is equal to log sin x raised to the power cos x base e। नेक्स्ट स्टेप, log v base e, अब वही log m raised to the power n, वी कैन राइट n log m, तो cos x आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो cos x इंटू लॉग साइन एक्स बेस ई। अब नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। अब log v का विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो पहले log का करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन v, फिर v का करेंगे क्या आएगा dv अपॉन dx, फिर cos x इंटू लॉग साइन एक्स, तो cos x एज इट इज। अब log साइन x का डिफरेंशिएट करेंगे अपन चेन रूल से, पहले करेंगे log का तो 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x cos x, प्लस ये नहीं रुकना है, अभी अपने cos x को एज इट इज रखा है और log साइन x का किया है। अब log साइन x को एज इट इज रखेंगे और किसका करेंगे cos x का, तो माइनस साइन x। नेक्स्ट स्टेप, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू, अब इसको आप चाहें तो cos x इंटू कोट एक्स लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स भी लिख सकते हैं। सो आप फ्री हैं, आप चाहें जो लिख सकते हो जो आपको बेटर लगे। मैं इसको से लिख देता हूँ cos x इंटू कोट एक्स, कोस अपॉन साइन मीन्स कोट एक्स, और यहाँ पे आएगा आपका माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स बेस ई। अब यहाँ पे v की वैल्यू रख देते हैं अपन, v किसको लेट किया था हमने, साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स, साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। गिव इक्वेशन नंबर 3। हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, फाइंड dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। तो du अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो हमको किससे मिलेगी, इक्वेशन 2 से, और dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू किससे मिलेगी, इक्वेशन 3 से। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई इंटू कॉस एक्स, प्लस अब फ्रॉम इक्वेशन 3 साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स बेस ई। मेथड 2,
अब मैं हर क्वेश्चन के साथ मेथड 1 और मेथड 2 कर रहा हूँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी एग्जाम में मेथड 1 और 2 करना है, आपको जो बेटर लगे उसको चूज कर सकते हैं आप। लेट y इक्वल टू दिस, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर लॉग रेस्ट x साइन x बेस e। इफ एक्सपोनेंट बेस ऑफ एक्सपोनेंट एंड बेस ऑफ लॉग बोथ आर सेम, तो ये लोग आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है और क्या बचेगा, x टू द पावर साइन x, मतलब x बचेगा प्लस। सिमिलरली यहाँ पे भी अपन क्या लिख सकते हैं, e रेस टू द पावर लॉग बेस e और अंदर क्या लिख देंगे, साइन x रेस टू द पावर कॉस x। अब लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग m रेस टू पावर n, तो n आगे आ जाएगा, तो e रेस टू द पावर साइन x इंटू लॉग x बेस e प्लस यहाँ क्या मिलेगा आपको, e रेस टू पावर cos x आगे आ जाएगा यहाँ पे, जैसे साइन x यहाँ आगे आ गया था, और अंदर क्या बचेगा, लॉग साइन x बेस e। अब दीज आर टू सिंपल क्वेश्चन ऑफ चेन रूल। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, राइट हैंड साइड में क्या है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में y इक्वल टू देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू, पहले अपन फर्स्ट टर्म का करेंगे, सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है फर्स्ट टर्म पे। e टू द पावर x का क्या होता है, दिस होल क्वांटिटी इज x, इसको पूरी क्वांटिटी को क्या मान लेंगे आप, x, तो e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, यानी e टू द पावर साइन x इंटू लॉग x बेस e। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, साइन x इंटू लॉग x का, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, साइन x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, और किसका करेंगे अपन, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अब सेकेंड टर्म का करेंगे, प्लस e टू द पावर cos x इंटू लॉग साइन x बेस e। अब फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट रूल से करेंगे, तो cos x एज इट इज log साइन x, तो log का क्या होगा, 1 अपॉन साइन x और फिर साइन x का cos x प्लस log साइन x एज इट इज और cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको हम क्या लिख सकते हैं वापस से, भाई साइन x और इस पावर में चला जाएगा x टू द पावर साइन x और ये लोग कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसके लिए हम वापस से लिख सकते हैं x रेस टू पावर साइन x, क्योंकि इसी को तो अपन ये लिखा था, x टू द पावर साइन x के प्लेस पे ये लिखा था और फिर साइन x आगे आ गया था, तो फिर से हम ये लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट में साइन x अपॉन x और इसको लिख सकते हैं अपन प्लस लॉग x बेस c इंटू कॉस x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं वापस, cos x पावर में चला जाएगा और ये लोग कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन x रेस टू पावर cos x, क्योंकि साइन x रेस टू द पावर cos x को हमने क्या लिखा था, e टू द पावर cos x log sin x, मींस बोथ क्वांटिटी आर इक्वल, इनटू इसको हम लिख सकते हैं cos x इंटू cot x प्लस इंटू माइनस साइन माइनस log sin x इंटू साइन x, यानी इसके अंदर हम एक पेज के अंदर ही पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा इजी होगा कंपेयर टू प्रीवियस मेथड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट साइन और एंगल के प्लेस पे क्या है, x रेस टू पावर x, लेट y इक्वल दिस। अब ऐसे नहीं कि इसमें दोनों तरफ लोग ले लेंगे तब भी x आगे नहीं आएगा, तो एंगल के अंदर है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, जो x टू द पावर x है उसको अपन कुछ लेट कर लेते हैं, लेट x टू द पावर x इक्वल टू z, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन z। अब इसका अपन डिफरेंशिएट करना हो, dy अपॉन dx निकालना है, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का क्या होगा, cos, और फिर z का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dz अपॉन dx। अब इसमें हम z और dz अपॉन dx के लिए निकाल के रखेंगे, तो गिव इक्वेशन नंबर 1। अब सिंस
जेड इक्वल टू क्या है, एक्स टू द पावर एक्स। अब इसका भी डिफरेंशियल जस्ट अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में, तो एज ए फॉर्मूला अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाकी एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स टू द पावर एक्स का एक्स टू द पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई। अब ये वैल्यू कहाँ रख देंगे अपन, इक्वेशन 1 में रख देंगे। सो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, जेड के प्लेस पे आ जाएगा एक्स टू द पावर एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफ्रेंशिएट एक्स रेज टू दी पावर एक्स रेज टू दी पावर एक्स मीन्स वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल। लेट वाई इक्वल टू, अब मैं सारे क्वेश्चन को दो मेथड से नहीं करूँगा, किसी एक से करूँगा जो मुझे बेटर लग रहा है उस क्वेश्चन के लिए। आप किसी से भी कर सकते हैं, यू कैन ट्राई एट होम अदर मेथड। सॉरी, लेट वाई इक्वल टू दिस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लो, लॉग वाई बेस ई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एस बेस ई। नेक्स्ट स्टेप, log y बेस ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जाके कन्फ्यूजन होता है बच्चों को बहुत बार, वो क्या करते हैं सिर्फ एक्स आगे लेके आ जाते हैं, यहाँ से एक्स क्या ले आएंगे, ये वाला एक्स ये ले आएंगे, गलत हो जाएगा। अगर आपको मालूम है पावर का रूल, सबको मालूम है 2 रेज टू पावर 2, इसका मतलब क्या होता है कि पहले अपन इधर से सोल्व करेंगे, जो प्रोडक्ट होता है वो किधर से स्टार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो पहले इसको सोल्व करेंगे 2 टू द पावर 2 यानी कितना आएगा 4, और फिर 2 टू द पावर 4 करेंगे कितना आएगा 16 आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 2 4 स्क्वायर और कितना आ गया आंसर 16, तभी सेम आ रहा, लेकिन ऐसा 3 के साथ नहीं होगा। तो ये क्या होगा 3 रेज टू दी पावर 3 यानी कितना होगा 27, दिस इज द करेक्ट मेथड। और कुछ बच्चे ऐसा कर देंगे 3 टू द पावर 3, इसको सोल्व कर 3 यानी 27 रेज टू द पावर 3, ये नॉट इक्वल है, दिस इज रॉन्ग मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स टू दी पावर एक्स, तो ये पूरी क्वांटिटी टुगेदर साथ में आएगी, ये पूरा आगे आएगा। अगर आप एक्स आगे ले आओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी एक्स आगे लेके आ गए मतलब आपने इसको सोल्व कर दिया पहले, जो कि रॉन्ग मेथड है। तो क्या आएगा एक्स टू दी पावर एक्स लॉग एक्स बेस सी। अब नेक्स्ट स्टेप, फिर से एक्स टू दी पावर एक्स आ गया, वेरिएबल एक्स टू दी पावर वेरिएबल, यानी अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगेन टेकिंग log on both sides, log y बेस ई इज इक्वल टू log और ब्रैकेट में आएगा x टू द पावर x प्लस log x बेस ई। नेक्स्ट स्टेप, log y बेस ई इज इक्वल टू, ये एम है, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने प्रोडक्ट लगा दिया, प्लस प्रोडक्ट है दिस इंटू दिस एक्स टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। अब लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, सो लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई। मोर सिंप्लीफाई इज इक्वल टू, अब लॉग एम रेज टू पावर एन तो एक्स आगे आ जाएगा, लॉग एक्स बेस ई प्लस लॉग एक्स। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पहले अपन करेंगे फर्स्ट लॉग का, लॉग का क्या होता है 1/x यानी 1/log y। फिर हम किसका करेंगे log y का, तो 1/y, और फिर करेंगे अपन y का dy/dx। आई रिपीट अगेन, पहले अपन ने फर्स्ट log का किया तो 1/x मतलब 1/log y नीचे आ गया, फिर log y का किया तो 1/y, और फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx।
अब x log x का करना है तो प्रोडक्ट से होगा x एज इट इज, और log x का क्या होगा 1/x प्लस log x बेस ही एज इट इज, और x का कितना हो गया 1 प्लस, अब किस करेंगे अपन log x का, तो पहले करेंगे log का तो 1/log x बेस ही, और फिर log x का क्या होगा 1/x। नेक्स्ट स्टेप dy अपॉन dx इक्वल टू y इंटू log y बेस ही इंटू x इंटू 1/x, x और x कैंसिल, सो 1 प्लस log x बेस ही प्लस 1/x log x बेस ही। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, y की वैल्यू क्या है x टू दी पावर x इंटू log y की वैल्यू कितनी है x टू दी पावर x इंटू log x बेस ही, और ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस log x बेस ही प्लस 1/x log x बेस ही। In next lecture, we will take more questions on logarithmic differentiation. Thank you. Have a nice day.